अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता थे, जिन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से सिनेमा के पर्दे पर कई अनमोल किरदारों को जीवित किया। उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम अमरीश पुरी था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वह अपनी आवाज और अदाकारी के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते थे। अमरीश पुरी का परिवार एक सामान्य पंजाबी परिवार था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में प्राप्त की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अमरीश पुरी का मन हमेशा से ही अभिनय में था, लेकिन उन्होंने पहले इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी काम किया। बाद में उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और यहां से अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की। अमरीश पुरी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। वे दिल्ली में कई नाटकों में भाग लेते थे। 1970 के दशक में उन्हें बॉलीवुड में अभिनय के अवसर मिलने लगे। उनका फिल्मी करियर 1971 में रेशमा और शेरा से शुरू हुआ था, लेकिन उन्हें असली पहचान 1980 के दशक में मिली। अमरीश पुरी को बॉलीवुड में खलनायक की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पहचाना जाता है। उनकी सबसे यादगार भूमिका मोगेम्बो के रूप में फिल्म मिस्टर इंडिया में थी, जहां उन्होंने खलनायक का किरदार निभाया था। उनका प्रसिद्ध संवाद मोगेम्बो खुश हुआ आज भी हर किसी को याद है। इसके अलावा उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में टिम्पी के पिता के रूप में और कोयला जैसी फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हर प्रकार के किरदार निभाए, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, और हर बार अपनी अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अमरीश पुरी का विवाह उषा पुरी से हुआ था और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा विक्रांत पुरी और एक बेटी नताशा पुरी। उनका परिवार हमेशा ही उनसे बेहद नजदीक था और उनकी शादीशुदा जिंदगी शांतिपूर्ण रही। अमरीश पुरी को उनकी शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोत्तम खलनायक के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, खासकर उनकी आवाज और परफॉर्मेंस के कारण, जो हर किरदार में जान डाल देती थी। अमरीश पुरी ने 12 जनवरी 2005 को दुनिया को अलविदा कहा। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान था। वह अपनी अनूठी अदाकारी के लिए हमेशा याद किए जाएंगे।